वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल साराना नर्सिंग क्लासेस में, जहां नर्सिंग की पढ़ाई होती है और आसान और समझदारी भरी। आज के इस वीडियो में हम गायनेकोलॉजी यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ नर्सिंग का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं, थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। किसी बच्ची ने जो कमेंट करा था कि मैम जीएनएम का जो है सिलेबस पढ़ाइए, तो आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ। उस टॉपिक का नाम है लिकोरिया। जो जीएनएम बीएससी नर्सिंग एनएम से रिलेटेड ये है, सब सारे बच्चों के लिए काम आएगा। गायनेकोलॉजी का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्योरी में पढ़ाने वाली हूँ, डिफिनेशन से शुरू करती हूँ फ्रेंड्स। लिकोरिया इज ए कंडीशन इन विच देयर इज एन एक्सेसिव white or yellowish discharge from vagina। ठीक है, लिकोरिया इज ए कंडीशन इन विच देयर एन एक्सेसिव विथ व्हाइटिश और येलोइश डिस्चार्ज जो वेजाइना के थ्रू होता है उसे लिकोरिया कहता है। लिकोरिया एक ऐसी स्थिति है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें अत्यधिक सफेद या पीला स्राव होता है, उसी को लिकोरिया कहा जाता है। एक मिनट। ये टू टाइप्स के होते हैं। लिकोरिया जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है फिजियोलॉजिकल लिकोरिया होता है, दूसरा जो होता है पैथोलॉजिकल लिकोरिया होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिजियोलॉजिकल यानी कि सामान्य लिकोरिया। हाँ, फिजियोलॉजिकल जो होता है सामान्य लिकोरिया के रूप में माना जाता है। ये क्यों होता है फिजियोलॉजिकल लिकोरिया? क्या होता है ये? तो मतलब ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, माने यानी कि कोई मतलब हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, उसकी वजह से जो लिकोरिया हो रहा है उसको फिजियोलॉजिकल लिकोरिया कहा जा सकता है। एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे प्रेगनेंसी हुआ, ओवुलेशन हुआ या सेक्स एक्साइटमेंट हुआ, उसके द्वारा जो मतलब सिक्रेशन होता है उसको हम लोग फिजियोलॉजिकल लिकोरिया के रूप में मानते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है आपका फिजियोलॉजिकल लिकोरिया। इसमें हम लोग देखते हैं पैथोलॉजिकल लिकोरिया। पैथोलॉजिकल लिकोरिया को पैथोलॉजिकल मतलब हम लोग जान सकते हैं कि रोगजन्य लिकोरिया। ठीक है, शुद्ध हिंदी में बता देती हूँ मैं इसको, रोग जन लिकोरिया। ठीक है, रोगजन्य लिकोरिया। नेक्स्ट देखते हैं कॉज। कॉज के बारे में जान लेते हैं। सॉरी, कॉज जो होता है, ये जैसे कॉज में आप लोग हार्मोनल चेंजेस जान सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, पुअर हाइजीन हो सकता है, सिस्टमिक इलनेस हो सकता है। हार्मोनल चेंजेस में जो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इम्बैलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से लिकोरिया हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, यानी कि हार्मोन का असंतुलन। इन्फेक्शन में बैक्टीरियल, फंगस या फिर पैरासाइट्स के द्वारा हो सकता है, उसको उससे उसके कारण लिकोरिया हो सकता है। पुअर हाइजीन यानी कि टाइट क्लोथ्स, अनक्लीन जेनाइटल, यानी कि कोई फीमेल है जो उसका पुअर हाइजीन है, यानी कि टाइट कपड़े, गंदगी में रह रही है, उसकी वजह से भी लिकोरिया हो सकता है। ये भी कारण हो सकता है। ठीक है, कॉज हो सकता है। सिस्टमिक इलनेस, सिस्टमिक इलनेस में जैसे कि डायबिटीज हो सकता है, या फिर एनीमिया, यानी कि कोई फीमेल है जिसको डायबिटीज हुआ है, या फिर एनीमिया यानी कि ब्लड की कमी है उसके शरीर में, उससे भी लिकोरिया हो सकता है। जब शरीर में वीकनेस होता है तो वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होने लगता है, कमरे में दर्द होता है। ठीक है फ्रेंड, कॉज हम लोग ये देख सकते हैं। उस अब जान लेते हैं सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं लिकोरिया के? सिम्टम्स में हम लोग देख सकते हैं वाइटिस या फिर येलो वेजाइनल डिस्चार्ज। सबसे पहले तो फीमेल के अंदर वाइट कलर का या फिर येलो वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। फॉल स्मेल, ठीक है, फॉल स्मेल देखने को मिलेगा, यानी कि बदबू आएगा जो डिस्चार्ज होगा
वो थोड़ा सा फॉल स्मेल मतलब बदबूदार होगा। इचिंग और बर्निंग सेंसेशन यानी कि खुजली होगी, उसके जेनिटल एरिया में खुजली होगी, इचिंग होगा, बर्निंग यानी कि जलन होगा। ठीक है। बैक एक और पेल्विक वेन, सॉरी, बैकेज एंड और पेल्विक पेन हो सकता है, यानी कि कमर या पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता। जनरल कंडीशन है, जब लिकोरिया होता है तो कमर में दर्द और पेट के निचले हिस्से में भी दर्द होता है। वीकनेस ऑफ फटिगनेस, फटिक हो सकता है, यानी कि थकावट या कमजोरी हो सकती है। सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कॉम्प्लिकेशन के बारे में यानी कि जटिलताएं, फिर जब लुकेरिया होता है तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। जैसे क्रोनिक इन्फेक्शन हुआ, क्रोनिक इन्फेक्शन यानी कि कोई पुराना संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन हुआ। इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चे नहीं हो रहे हैं उसको। स्किन इरिटेशन या फिर त्वचा पर जलन या फिर रैसेस देखने को मिल सकते हैं। डिप्रेशन और सोशल एम्बैरेसमेंट यानी कि मानसिक तनाव या शर्मिंदगी महसूस होगी उसको। इतने सारे जो है कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने अब उस लिकोरिया का मैनेजमेंट क्या करेंगे हम लोग, उसके बारे में देख लेते हैं। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट फर्स्ट आता है मेंटेन हाइजीन। ठीक है। उसके फीमेल को जो बोलेंगे, जिस फीमेल को लिकोरिया हो रहा है उस फीमेल को बोलेंगे कि मतलब साफ सफाई बनाए रखे, हाइजीन मेंटेन करे, कॉटन क्लोथ्स यानी कि सूती कपड़े पहने, मेडिकल ट्रीटमेंट में दवाइयों का सेवन करने के लिए बोलेंगे उसको, न्यूट्रिशन डाइट यानी कि खान पान अच्छी तरीके से ले, एवॉइड स्ट्रेस यानी कि तनाव से बचे। ठीक है फ्रेंड्स, पोषण आहार युक्त ले मतलब उसको हेल्थ एजुकेशन क्या देंगे, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, एजुकेट अबाउट जेनाइटल हाइजीन यानी कि जननांग की सफाई के बारे में जानकारी देंगे उसको, कि फीमेल जो है, जिस फीमेल को, जिस पर्सन को लुकेरिया हो रहा है उसको बोलेंगी अपने जेनाइटल एरिया को हमेशा साफ सफाई मतलब बना के रखिए, वॉश करते रहे हमेशा, जब भी मतलब वॉशरूम जाए साफ सफाई बनाए रखिए अपना। एवॉइड टाइट और सिंथेटिक अंडरवियर यानी कि टाइट और सिंथेटिक अंडरवियर नहीं पहने, कंफर्टेबल वाला अंडरवियर यूज करें। डू नॉट इग्नोर सिम्टम्स मतलब अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं उसको लुकेरिया के, या लुकेरिया के सिम्टम्स दिख रहे हैं उसको, यानी कि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, सिम्टम्स जो मैंने बताया ना अभी, यानी कि वाइटिस या येलो वेजाइनल डिस्चार्ज, फाउल स्मेल, इचिंग और बर्निंग सेंसेशन, बैके से पेल्विक पेन, वीकनेस और फटीग, और भी इटिस मतलब और भी हो सकते हैं। ये सब अगर उसको दिख रहा है, दिख सिम्टम्स दिख रहे हैं तो वो उसको इग्नोर नहीं करें। विजिट डॉक्टर फॉर एबनॉर्मल डिस्चार्ज यानी कि असमान रक्त, सॉरी, असमान स्राव होने पर वो डॉक्टर से परामर्श ले, कंसल्टेंट करें, डॉक्टर को दिखाए, ये सब करेंगे। हेल्थ एजुकेशन देंगे उसको, उसके बारे में बताएंगे, उसको एजुकेट करेंगे। अब इसमें रोल ऑफ नर्स, नर्स का क्या रोल होगा इसमें, उसके बारे में देखते हैं। रोल ऑफ नर्स, आइडेंटिफाई साइन एंड सिम्टम्स यानी कि लक्षणों का पहचान करेगी नर्स। एजुकेट अबाउट प्रिवेंटेशन एंड हाइजीन यानी कि रोकथाम और स्वच्छता के बारे में जानकारी देगी उस फीमेल को, स्वच्छता और मतलब प्रिवेंट एंड हाइजीन मतलब रोकथाम और स्वच्छता के बारे में जानकारी देगी कि किस तरीके से हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं और हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी देगी। इमोशनल सपोर्ट देगी यानी कि भावनात्मक सहारा देगी उसको। ठीक है। उसको समझाएगी, उसको मोटिवेट करेगी कि मतलब ये कोई बीमारी नहीं है, इससे बचा जा सकता है अगर हाइजीन मेंटेन करके रखे, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखे फीमेल तो ठीक हो सकती है।
मतलब सपोर्ट देंगे, उसको समझाएंगे। उसका रेफर टू फिजिशियन और गायनेकोलॉजी, उसके बाद उसको रिफर कर देंगे किसी डॉक्टर या फिर स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास, उसको जाने के लिए बोलेंगे, दिखाने के लिए बोलेंगे। इम्पोर्टेंट नोट्स में देख लेते हैं क्या क्या दिया है। ट्रीटमेंट ऑफ लुकेरिया, यानी कि लुकेरिया में कौन कौन से ट्रीटमेंट हम करेंगे, उसका उपचार क्या करेंगे, लुकेरिया का उपचार। पहला है जनरल मैनेजमेंट। पहला जो है जनरल मैनेजमेंट, यानी कि मेंटेन पेरिनियल हाइजीन। उसके जननांग वाले जो मतलब इंटरनल ऑर्गन है, उस एरिया को हल्के साबुन और गुनगुने पानी से रोज साफ करने के लिए कहेंगे। ठीक है। मेंटेन हाइजीन, क्लीन द जेनाइटल एरिया डेली विथ लुक वार्म वाटर एंड माइल्ड सोप, यानी कि जननांग के क्षेत्र के हल्के साबुन और गुनगुने पानी से रोज साफ करें। उसका वियर लूज कॉटन अंडरवियर, वियर लूज कॉटन अंडरवियर क्लोथ, यानी कि सिंथेटिक कपड़े कपड़े नहीं पहने। ठीक है, उसके बारे में उसको मना करेंगे। ढीले ढाले अंडरवियर पहने जिसमें नमी न रहे, इस टाइप के कपड़े पहने। हेल्प कीप द एरिया ड्राई एंड प्रिवेंट फंगल, जिससे जो होता है सूती और मतलब ढीले अंडरवियर पहने जिससे नमी और न प्रिवेंट फंगल, जिससे नमी न रहे। अवॉइड टाइट सिंथेटिक क्लोथ, यानी कि सिंथेटिक कपड़े नहीं पहने। प्रिवेंट एक्यूमुलेशन एंड इन्फेक्शन, यानी कि स्राव के दौरान जो साफ नैपकिन का प्रयोग करें। ठीक है। यूज सैनिटरी पैड एंड ड्यूरिंग डिस्चार्ज, यानी कि स्राव के दौरान जो होता है सैनिटरी पैड का साफ नैपकिन का प्रयोग करें। प्रिवेंट स्किन इरिटेशन, ठीक है, जिससे स्किन इरिटेशन के से बचा जा सके। अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड रेसिस्टेंस, यानी कि खुद से दवा लेने से बचे। ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट, इसमें ऑप्शन ए है फॉर फंगल इन्फेक्शन, यानी फंगल इन्फेक्शन के लिए कौन कौन सी दवा देंगे उसको। फंगल इन्फेक्शन कैंडिडा एल्बिगेंस से होता है, जो फंगस का नाम है। इसमें ड्रग कौन कौन सा देंगे, जैसे क्लोट्रिमाजोल हुआ, फ्लूकॉनजोल हुआ। ये जो क्लोट्रिमाजोल और फ्लूकॉनजोल देता है, ओरल और वेजाइनल दोनों आता है। ठीक है, उसको हम लोग देंगे उसको यूज करने के लिए। क्लोट्रिमाजोल और फ्लूकॉनजोल का जो दिया था वो करेगी, ये दवा मैं उसको दे रही हूँ। मेडिकल मैनेजमेंट में फंगल इन्फेक्शन के लिए प्रोटिमाजोल फ्लूकानजोल देंगे, दोनों में से किसी भी दवा को दे सकते हैं। प्रोटिमाजोल जो होता है आइमेंट की तरफ आता है, फ्लूकानजोल जो होता है ये टैबलेट के रूप में आता है, इसको देंगे। ऑप्शन बी है फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन किससे होता है, गार्डनेला गोनोरिया, ये जो होता है बैक्टीरिया का नाम है गार्डनेला गोनोरिया। इसका ड्रग जो होता है मेट्रोनियाजोल, डाइक्साइक्लिन या एजिथ्रोमाइसिन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए या तो मेट्रोनियाजोल देंगे या फिर डाइक्साइक्लिन या फिर इन तीनों में से कोई भी एंटीबायोटिक एक। ये जो मेट्रोनियाजोल जो होता है ये एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक दोनों होता है, तो या फिर मेट्रोजील या फिर डॉक्सीसाइक्लिन, तीनों एंटीबायोटिक में से एक एंटीबायोटिक, कोई भी एंटीबायोटिक देंगे फीमेल को। फॉर प्रोटोजोल इन्फेक्शन, यानी कि प्रोटोजोल इन्फेक्शन के लिए जो मेट्रोनियाजोल जो है 500 mg ट्वाइस फॉर ए डेज, मतलब 7 दिन के लिए 2 टाइम्स देंगे। 7 दिन बीपी कोर्स उसका पूरा करवाएंगे। सपोर्टेड ट्रीटमेंट में क्या देंगे उसको,
सपोर्टिव ट्रीटमेंट इस दवा के साथ, यानी कि उसको कौन कौन सी दवा, फ्लूकॉनजोल देंगे, क्लोट्राजोल देंगे आइमेट लगाने के लिए, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन या तो मेट्रोजिल देंगे या फिर डॉक्सीसाइक्लिन या फिर एजिटो, इन तीनों में से कोई भी एक एंटीबायोटिक देंगे उसको। उसके मेट्रोजिल जो है 500 mg ट्वाइस अ डेली, यानी कि 7 दिन तक मेट्रोजिल जो टैबलेट होता है उसको बोलेंगे कि देंगे उसको 500 mg का 7 दिन के लिए 2 टाइम्स खाने के लिए, सुबह और शाम चलाएंगे उसके साथ। और इन इन सारी दवाओं के साथ जो है सपोर्टिव ट्रीटमेंट, यानी कि सारी दवाओं के साथ उसको कौन कौन सी दवा और देंगे, आयरन एंड विटामिन सप्लीमेंट्स एंड एनीमिक और वीक पेशेंट, मतलब वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो जाहिर है कि महिला जो है, फीमेल जो है वीक होगी, एनीमिक होगी, उसको उसको ट्रीट करने के लिए आयरन और प्रोटीन, मतलब उसको टैबलेट देंगे, ठीक है। आयरन एंड विटामिन सप्लीमेंट्स देंगे। कमजोर है इन मरीजों में आयरन और विटामिन के सप्लीमेंट्स देना चाहिए। हेल्दी डाइट, यानी कि प्रोटीन आयरन युक्त, मतलब उसको पौष्टिक भोजन देंगे, जैसे रिच इन प्रोटीन, यानी प्रोटीन वाला ज़्यादा, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता हो वो उसको खाने के लिए देंगे। आयरन लीफी वेजिटेबल, यानी कि उसको बोलेंगे हम लोग कि अपने हेल्दी डाइट ले, यानी कि जिसमें प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता हो वो चीज़ खाएं, और हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं, दाल खाएं, ठीक है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में ये सब देंगे। उसके बाद एडिक्वेट हाइड्रेशन, यानी कि दिन भर में एक दिन में 2 to 3 लीटर पानी पिए। एडिक्वेट हाइड्रेशन, अपने शरीर को जो है पर्याप्त मात्रा में हाइड्रेट रखें। अब उसके नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या करेंगे उसको देख लेते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन में हेल्थ एजुकेशन देंगे। हेल्थ एजुकेशन में क्या करेंगे, हेल्थ एजुकेशन में जो होता है उसको टीच करेंगे, टीच अबाउट जेनेटल हाइजीन एंड सिम्टम्स है। हेल्थ एजुकेशन में बोलेंगे कि मतलब जो अपने जेनेटल एरिया के हाइजीन मेंटेन करें एंड सिम्टम्स जितने भी आ रहे हैं उसको ट्रीट करें, ठीक है। जैसे जननांग की स्वच्छता और लक्षणों को जानकारी देना, उसके बारे में देंगे उसको कि उसको कैसे अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है। उसका इमोशनल सपोर्ट देंगे, मतलब उसको जो मानसिक सहारा देंगे, जो यानी कि अगर वो शर्म या संकोच कर रही है तो उसको हम कम करेंगे। रिड्यूस शेम एंड हेजिटेशन इन टेकिंग, मतलब कहने में शर्मा रही है। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं कि जो मतलब थोड़ा सा झिझक महसूस करती हैं, शर्माती हैं कि मुझे ये क्या हो रहा है बताने में, तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो उसको उसको बताएंगे कि ये मतलब शर्म वाली चीज़ नहीं है, इसको शेयर करना तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट देंगे। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करेंगे कि मतलब उसके कलर को, मतलब जो डिस्चार्ज हो रहा है उसके वजाना के थ्रू, मतलब उसके कलर, स्मेल और अमाउंट, मतलब अब डिस्चार्ज जितने, मतलब कितना अमाउंट डिस्चार्ज हो रहा है, स्मेल कैसा आ रहा है, उसका कलर कैसा है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करेंगे। उसका मेडिकेशन कॉम्प्लिकेशन, यानी कि जो मेडिकेशन कॉम्प्लिकेशन, यानी कि इंश्योर फुल कोर्स एंड एंटीबायोटिक इज टेकन, यानी कि मतलब उसको फुल लंबे समय तक, मतलब फुल कोर्स तक दवा देंगे, पूरा कोर्स तक दवा लेने के लिए उसको बोलेंगे। 5th नंबर पे आता है आपका हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा। हेल्थ एजुकेशन में क्या देंगे उसको, क्लीन जेनेटल एरिया फ्रॉम टू बैक आफ्टर यूरिनेशन, यानी कि जब जब भी वो मतलब यूरिनेट करने जाती है, यानी कि पेशाब करने जाती है, तो अपने मतलब जो जेनेटल एरिया है उसको अच्छी तरीके से वॉश करे, क्लीन करे, उसके बारे में उसको बोलेंगे, फीमेल को समझाएंगे।
जितनी भी दिन या जितनी बार भी वॉशरूम जाती है, यानी कि यूरिनेट करने जाती है, यूरिन पास आउट करने जाती है, तो अपनी जेनाटल एरिया को अच्छे से वॉश करें। यूरिनेशन के बाद यानी कि पेशाब करने के बाद आगे से पीछे की ओर से साफ करें। और कैसे साफ करेगी? आगे से पीछे की ओर साफ करेगी। ठीक है, उसके बारे में उसको एजुकेट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अवॉइड फ्रीक्वेंट यूरिन वेजाइनल डस्टिंग और स्कैंट स्प्रे, यानी कि योनि में बार बार धुलाई या मतलब खुशबूदार प्रोडक्ट से बचें। यानी कि जो है मतलब वेजाइना मतलब डस्टिंग जो है मतलब होता है, इसमें ये बता रहा है कि मतलब बार बार उसको मतलब जैसे साबुन हुआ, कोई खुशबूदार साबुन या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो मतलब ना यूज करे ज़्यादा, कि मतलब उससे भी दिक्कत हो सकता है उसको। ठीक है, खुशबूदार कोई प्रोडक्ट यानी कि मतलब ऐसे तमाम तरह के प्रोडक्ट आते हैं जो मार्केट में, उस कोई भी चीज़ ऐसा ना यूज करे जिससे उसको दिक्कत हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, यूज क्लीन ड्राई अंडर गारमेंट्स, यानी कि सूखे और साफ अंडरवियर, ड्राई पुश बोल रहा है, सूखे एंड साफ अंडरवियर यूज करें यानी कि पहने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सिक मेडिकल हेल्प डिस्चार्ज इस फॉल स्मेल एंड कलर, यानी कि अगर स्राव मतलब जो डिस्चार्ज हो रहा है वो बदबू या फिर रंग मतलब जो उसका रंग हो तो डॉक्टर से मतलब कंसल्ट करें। सिक मेडिकल हेल्प मतलब ये है कि फॉल स्मेल आ रहा है और कलर में चेंजेस है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है फ्रेंड्स, थ्योरी मैंने पढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगले वीडियो में हम लोग इसका एमसीक्यूज कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें और साराना नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, मैं जवाब ज़रूर देंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए साराना नर्सिंग क्लासेस के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।